हेलो स्टूडेंट। इसके पहले वाले क्लास में आपने देखे थे पाइथागोरस थ्योरम। इसके हमने दो वीडियो बनाए थे, याद आ रहा है? पहले वीडियो में मैंने पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होता है, तीन नंबर दिए रहते, सबसे बड़े नंबर का स्क्वायर यहाँ बचे हुए दो नंबर के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। तो वो तीनों नंबर जो रहते हैं वो तीनों नंबर पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। पाइथागोरस तो देखे होंगे कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स। ओके, एंड देन नाउ गोइंग ऑन द नेक्स्ट क्लास मिस लेक्चर नंबर 2, वहां पे हमने पाइथागोरस का थ्योरम देखे थे, थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन देखे थे, उसके सिमिलरिटी ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल के थ्योरम देखे थे और कॉन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम देखे थे। याद आ रहा है बेटा? अब हमको प्रैक्टिस सेट पाइथागोरस थ्योरम चैप्टर है हमारा। चैप्टर का नाम क्या है? पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम के अंदर में हमको क्या देखना है? प्रैक्टिस सेट 2.1। एक क्वेश्चन इसका हमने पहले देखे थे, है ना? एक क्वेश्चन देखे थे ना, तो अभी हमको उसका क्वेश्चन नंबर 2 देखना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 बुक होगी आपके पास, इस प्रकार की बुक होगी ना, तो बुक में आप क्वेश्चन नंबर 2 को देखो। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या क्या है? एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है एन एम और पी, और ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। ये आपका एल्टीट्यूड परपेंडिकुलर सेगमेंट, ये क्यू दिया हुआ है, इतनी सारी चीजें दी है। और गिवन क्या क्या है देखो, सॉल्यूशन के अंदर में मैं गिवन भी लिखता हूं। गिवन दिया हुआ है ये जो एंगल है, कौन सा वाला एंगल? एम एंड पी, ये 90 डिग्री का है। दूसरा दिया एन क्यू जो है, ये एन क्यू, ये एन क्यू है और ये एम होगा। हाँ, एन क्यू एन पी पे परपेंडिकुलर है, एन क्यू परपेंडिकुलर ऑन एम पी। और क्या क्या दिया है? एम क्यू इक्वल टू 9, क्यू पी इक्वल टू 4 और टू फाइंड। क्या फाइंड करना है हमको यहाँ पे? देखो क्या फाइंड करना है? एन क्यू बेटा फाइंड करना है। याद आ रहा होगा, राइट एंगल ट्रायंगल और एल्टीट्यूड अगर हाइपोटेनस में परपेंडिकुलर रहता है तो हमारे पास जो थ्योरम था उस थ्योरम का नाम क्या था? कौन सा नाम था? सिमिलरिटी ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल एंड ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम। कौन सा थ्योरम? ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम। तो अभी देखते हैं कि हमको ये दो चीजें तो गिवन है, ये तुम्हारा 9 दिया हुआ है और ये 4 दिया हुआ है। ठीक है, एक मिनट है। अब अब देखो सॉल्यूशन के अंदर बाय ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम। ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम क्या बोलता है कि ये जो एन क्यू है इसका स्क्वायर, याद करो मैंने बताया था वेरी आईपी, इसके ऊपर एग्जांपल आता है, एन क्यू का स्क्वायर इन दोनों के जो डिवाइड किया, मतलब जो हाइपोटेनस के जो दो पार्ट किया उनका प्रोडक्ट, एम क्यू मल्टीप्लाई पी क्यू, बराबर है। बड़ा सिंपल सा काम है। एम क्यू कितना है तुम्हारे पास? 9 और वो कितना है? 4, कुल मिलाया तो कितना हो गया? मल्टीप्लाई किया तो 36। टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, ये अगर स्क्वायर रूट लूंगा तो ऐसा आ जाएगा, इधर का स्क्वायर रूट हट जाएगा। ठीक है, तो ये कितना आ गया? 6। ओके, तो एन क्यू इक्वल टू हमको कितना मिल गया? 6 यूनिट्स। 6 यूनिट्स, या नहीं भी लिखे यूनिट्स तो भी चल जाएगा। फर्स्ट एग्जांपल आपको समझ में आ गया? ठीक है, ये तुम्हारा अल्टीट्यूड थी, परपेंडिकुलर सेगमेंट था हाइपोटेनस पे, तो ये एन क्यू इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ एम क्यू एंड पी क्यू, तो इनका प्रोडक्ट होगा। तो मैं जब इस थ्योरम के हिसाब से फटाफट निकाल कर दे दिया। चलो ठीक है, तब तक इसको नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 3 में चलता हूं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या डायग्राम है, इस प्रकार की डायग्राम दी हुई है बेटा। ये देखो आपका पी एम
पी एम परपेंडिकुलर है, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है, ये क्यू और ये आर। ठीक है, गिवन क्या क्या है इसमें देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 चल इसमें गिवन क्या है, क्या दिया हुआ है आपको। देखो इस एग्जांपल में बेटा दिया है QPR जो है QPR ये 90 डिग्री है, मतलब ऊपर वाला P। दूसरा दिया है PM परपेंडिकुलर है QR पे। ओके, और PM बराबर दिया हुआ है 10 और QM बराबर दिया हुआ है 8। ठीक है, 2 5 ये इतनी बातें गिवन है। आप देखोगे बुक में तो आपको समझ में नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 की डायग्राम है, ये उसका सॉल्यूशन है। ठीक है, ये क्या है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में क्या क्या चीजें लिखोगे, गिवन 2 फाइंड, फाइंड क्या करना है QR। ये हो गया आपका प्रॉब्लम, ये डायग्राम और ये इंफॉर्मेशन गिवन है। चलो अब आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, PM कितना दिया है, PM देख लो पहले, PM कहाँ ये वाला है 10 है, और QM कितना दिया है, QM ये 8 दिया हुआ है। अब कुछ नहीं करना बेटा, सिर्फ वही थ्योरम आएगा सॉल्यूशन के अंदर में। बाय क्या निकालना है QR निकालोगे, पहले तो ये निकाल लेते हैं MR, उसके बाद QR निकल जाएगा। तो बाय ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम। ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम क्या बोलता है, ये जो अल्टीट्यूड है PM, ये ज्योमेट्रिक मीन है किसका, QM और ये डिवाइडेड पार्ट का QM मल्टीप्लाई MR। सिंपल है। अब PM का स्क्वायर यानी कितने का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, बिल्कुल सही। QM कितना है, QM 8 है, MR तो निकल जाएगा, MR निकल जाएगा। तो ये हो जाएगा 100 इक्वल टू 8 इंटू MR। डिवाइड बोथ साइड बाय 8 कर दो, तो 100 को अगर 8 से डिवाइड करेंगे तो MR मिल जाएगा। 8 का टेबल, 8 1 जा 8, बच गए 2 20, 8 2 जा 16, बच गए 4, पॉइंट आ गया 4 में डिवाइड नहीं होगा तो 40, 40 मतलब 40, 8 5 जा 40, 12.5 आ गया। कितना आ गया 12.5। ठीक है बेटा 12.5। अब एक्चुअली अपने को क्या निकालना है, देयरफॉर QR इक्वल टू क्या हो जाएगा, QM प्लस MR। मतलब ये एक ही लाइन में थे ना, QM और R कोलिनियर है, तभी तो आएगा ये। हाँ, ये QM कितना निकाले, कहाँ गया QM 8 गिवन है, MR तो सॉल्व किए 12.5, ये कितना हो गया 20.5। ठीक है, चलो ठीक है। हाँ लिख के हो गया, कौन से थ्योरम से है, ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम। ठीक है, मिटा दू। हाँ क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो डायग्राम में क्या लिखा हुआ है, इस प्रकार का एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है। एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल क्या नाम दे दूं मैं, PSR। ये P दिया है 30 डिग्री, S दिया हुआ है 90 डिग्री, देयरफॉर R कितना हो जाएगा 60 डिग्री, तभी तो तीनों का टोटल 180 डिग्री आएगा, बराबर है ना। अब यहां पे आपको और क्या गिवन है, SR इक्वल टू दिया है 6। इसका मतलब R कितना डिग्री हो गया बेटा 60 डिग्री। एक थ्योरम पढ़े थे, बाय 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री थ्योरम, याद आया, पहले क्लास में पढ़े थे, ये 9th में भी था। 30 60 90 का थ्योरम क्या बोलता है, अकॉर्डिंग दिस थ्योरम अपोजिट साइड ऑफ 30 डिग्री, यानी 30 डिग्री की सामने वाली साइड है SR। ये हाइपोटेनियस है ना, ये हाइपोटेनियस है,
ये क्या है, हाइपोटेनियस है, पी आर। हाइपोटेनियस का आधा होता है, 30 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेनियस के आधे होती। तो किसी को भी बिल्कुल इजीली पता चल जाएगा कि हाइपोटेनियस के सामने वाले साइड का डबल होगा, क्योंकि एस आर गिवन है। तो एस आर मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा, तो 2 इंटू 6 यानी कितना आ जाएगा, 12। कितना आ गया ये आरपी या पी आर, कितना आ गया, 12। अब और क्या निकालने बोला है, हाँ आरपी तो बोला, पीएस। पीएस यानी ये वाला 60 डिग्री के सामने वाला, या तो पाइथागोरस भी लगाओगे तो आएगा, पर अपन थ्योरम लगाते। एड पीएस इक्वल टू √3/2 इंटू हाइपोटेनियस आरपी। आरपी या पी आर कैसे भी लिखो, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, √3/2 इंटू 12। ये 2 1 जा और 2 6 जा, बराबर है। तो ये आ गया 6√3। कितना हो गया, 6√3। याद रहेगा आपको, क्वेश्चन नंबर याद रहेगा, 6√3। इस तरीके से आंसर में लिख सकते हो आप। क्या क्या निकाले, आरपी इक्वल टू 12 एंड पीएस इक्वल टू 6√3। ये दो चीजें निकाले अपन ने। क्लियर हो गया, चलो इसको नोट कर लो, सिंपल सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 5 लेंगे इसके बाद। चलो देखो, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। ऐसे डब्बे 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 क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बना के आते हैं, 2 मार्क की भी आते हैं, 3 मार्क की भी आते हैं, 2 एंड 3 मार्क भी कंपल्सरी रहते हैं। ये डायग्राम को देखना है और ये एक्टिविटी को कंप्लीट करना है। इस डायग्राम में देखो तो यहाँ 90 डिग्री लगा, मतलब ये राइट एंगल है। तो ए बी सी या सी, एक मिनट, थोड़ा सा डायग्राम में नाम गलत लिखे लगता है अपन ने। ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी वही तो है, बी ए सी। हाँ इधर देखो, बराबर है, ये 90 का है, बराबर है। और ए बी और बी सी कैसे दिए, इक्वल दिए, ये गिवन है। देखो ये सिंबल जो दिख रहा है ना, ये डैश डैश, ये क्या बता रहा है कि ये इक्वल है, ये गिवन में दिया हुआ है। कहाँ दिया हुआ है ये, तो गिवन, तो हमने यहाँ गिवन में लिख दिया, ठीक है ना। हाँ बी ए सी, जब ये एंगल सेम है तो ये 45 डिग्री के होना चाहिए। कितने कितने डिग्री के होंगे, 45 डिग्री के। कितने डिग्री के, 45 डिग्री के। अब 45 90 का थ्योरम बोलता है ये दोनों इक्वल होंगे, मगर हाइपोटेनियस के 1/√2 टाइम्स रहते हैं। कितने रहते हैं, 1/√2 टाइम्स, थ्योरम बोलता है। तो यहाँ पे भी वही आ जाएगा, 1/√2 टाइम्स। एसी की वैल्यू उसने खुद ने लिख दी, हमको लिखने की जरूरत नहीं पड़ी। √8 होता है, वो भी उसने ही बता दिया है। ये √2 और 8 कैंसिल हुआ, तो बेटा कितना आ गया, 2 हो गया। एक्टिविटी कंप्लीट। कौन सा वाला थ्योरम लगा यहाँ पे, 45 90, 1/√2 टाइम्स इनटू हाइपोटेनियस। एसी क्या है, ये हाइपोटेनियस। ओके, इस थ्योरम से मैंने इसको बहुत इजीली इस एक्टिविटी को कंप्लीट कर दिया, ठीक है। नहीं समझा तो उसको बार बार देखने का, 1-2 बार देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा। चलो ये सबसे अच्छी बात है कि अगर आपके पास अगर कोई प्रैक्टिस सेट का वीडियो है और वो आपको कोई क्लास में हो, तो क्लास में सर आपको एक ही बार समझाएंगे, यहाँ आपकी मर्जी जितनी बार उसको ओपन करना है करके करते जाए, है ना। ये फायदा मिलेगा आपको। चलो इसको मिटा दूं। अब देखो बाजू में और एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बताया है कि फाइंड द साइड एंड पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। तो सॉल्यूशन देखते हैं इसका। सबसे पहले एक स्क्वायर ड्रॉ करते हैं। ये स्क्वायर ड्रॉ कर दिया, ठीक है। चारों साइड इक्वल होती है, चारों 90 डिग्री के होते हैं। ये प्रॉपर्टी आप क्वाड्रिलेटरल में पढ़े हो। नाम दे दू ABCD एक स्क्वायर है।
और इसके जो डायगोनल, ये है डायगोनल, दो डायगोनल होते हैं उसमें से मैंने एक ही डायगोनल निकाला, इसकी लेंथ दिया है उसने 10। ठीक है, ए बी सी डी ये क्या है, ए बी सी डी इज स्क्वायर, ये स्क्वायर है। जब ए बी सी डी स्क्वायर है तो इन वो जो दो ट्राइंगल जो बने वो राइट एंगल बने। इन ट्राइंगल बी सी डी जो एंगल सी है वो 90 डिग्री का है। और ये जो दिख रहा है कंसीडर कर लेते हैं अपन, एक काम करते हैं डीसी को भी एक्स लेते हैं और इसको भी, क्योंकि चारों साइड इक्वल ही होती है ना, एक्स एक्स एक्स, तो हो गया सी इक्वल टू 90 डिग्री। तो लेट डीसी इक्वल टू बीसी इक्वल टू एक्स। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि 90 का भी है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, इसका स्क्वायर एंड हाइपोटेनस का स्क्वायर एंड टेन का स्क्वायर इक्वल टू दो, जो ये वाली साइड और ये वाली साइड, इनका स्क्वायर का सम। एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कितना होगा, ये वाली साइड को इधर लिख देता हूं, लिख सकते हैं, ये हो गया 100। एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया बेटा, 100 डिवाइड बाय 5, बराबर है 100 डिवाइड बाय 5। एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा 50, है ना। 50 किसी का प्रोडक्ट है, क्या है 25, ऐसे या तो स्क्वायर रूट ले लेते, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, रूट 50। x इक्वल टू रूट 50 बोले तो 25 इंटू 2, और 25 किसका स्क्वायर है 5 का, तो स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 5, 25 का, तो 5 रूट 2 सेंटीमीटर। क्या निकालना था अपने को, क्या निकालना था, पेरीमीटर और साइड। अभी तो हमारी साइड ही निकली है, पेरीमीटर बाकी है। एक मिनट ऊपर से लिख देता है, पूरे क्वेश्चन आ जाएंगे इसमें। हाँ, x इक्वल टू ये था 25 इंटू 2, तो ये आ जाएगा 5 रूट 2 सेंटीमीटर, ये होगी साइड। साइड निकल गई। अब तुम्हारे को पेरीमीटर का फॉर्मूला मालूम होगा, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू साइड, या साइड प्लस साइड प्लस साइड, 4 बार प्लस करोगे इक्वल है, तो 4 इंटू 5 इंटू रूट 2, तो 4 इंटू 5 20 रूट 2 सेंटीमीटर। तो आपके दो आंसर निकल गए। देयरफॉर द साइड ऑफ स्क्वायर is side of square is 5 root 2 centimeter and the perimeter of square is 20 root 2 centimeter। ये दोनों आंसर आ गए। इजीली, बहुत इजी क्वेश्चन था, वेरिएंट क्वेश्चन है, ये 2 मार्क के लिए बहुत बार आता है, कभी 3 मार्क के लिए भी आ जाता है। याद करो, कभी भी आपको काम में आएगा। ठीक है बेटा, क्वेश्चन समझ गया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, चलो लिख लो फटाफट। चलो हो गया होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में आपको इस डायग्राम के अंदर देखो, दिख रही हो क्या, ये डायग्राम देख लो अच्छे से, दिख रही है क्या, इस डायग्राम को देखो अच्छे से, डायग्राम आ रही है अच्छे से क्लियर। देखो राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल में आपको यहाँ पे क्या किया गया है, ये राइट एंगल से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है। ठीक है, तो इस डायग्राम को देखते जाओ और बाकी के कुछ क्वेश्चन देते जाओ। गिवन देखो क्या क्या है, गिवन मतलब दिया क्या क्या है। वहां पे FG जो है वो ED पे परपेंडिकुलर है। इन ट्रायंगल DEF F जो है ये 90 डिग्री का है। ठीक है, EG निकालना, EG मतलब ये वाला।
तो राइट एंगल ट्रायंगल में अगर वो परपेंडिकुलर है तो बाय ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम क्या बोलता है? ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम क्या बोलेगा कि वो जो एफ जी है या जी एफ है, एफ जी का होल स्क्वायर, ये उनका दोनों का ज्योमेट्रिक मीन होता है ना, इसका और इसका, तो ई जी मल्टीप्लाई जी डी होता है कि नहीं होता? तो एफ जी कितना है? ये तो 12 है। ई जी कितना है? ई जी निकालना है, ठीक है बेटा, ई जी तो निकालना है ना हमको। दूसरा क्या है? जी डी दिया है शर्मा 8, तो ई जी इक्वल टू, ये किसका स्क्वायर कितना होता है? 12 इंटू 12, और इसको डिवाइड कर दो 8 से, है ना। 8 मतलब 4 2 जा 4 3 जा 2 1 जा 2 6 जा, तो इजी कितना आ गया फिर? 18। इजी कितना आया? 18। इजी हमने निकाल दी बेटा 18, इजी निकल गया 18। कहा लिखे इजी को? 18। अब एफ डी देखो कहां पे? ये वाला ट्रायंगल पे देखना, यहां पाइथागोरस लगाना, यहां पाइथागोरस लगाओगे कौन से ट्रायंगल में? इन ट्रायंगल डी जी एफ, क्योंकि ये 90 डिग्री का है, बाय पाइथागोरस थ्योरम डी एफ डी का स्क्वायर इज इक्वल टू, किसका स्क्वायर आएगा? एफ डी हाइपोटेनियस है ना, एफ डी का स्क्वायर इक्वल टू, ये जो दिख रहा है, हाँ, एफ डी का स्क्वायर इज इक्वल टू जी एफ का स्क्वायर प्लस डी जी का स्क्वायर, ठीक है। ये कितना है? जी एफ 12, तो 12 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, ये कितना हो गया? 144, और ये कितना हो जाएगा? 64। टोटल करके देखते कि इसकी टोटल करके देखो, ये 8, ये 10 का 0, 208 कितना आ गया? 208 एफ डी का स्क्वायर है। तो एफ डी इक्वल टू क्या लोगे? स्क्वायर रूट 208 208 का फैक्टर कैसे लेंगे बताओ? 208 का फैक्टर कैसा लेंगे? 36 इंटू 13 करके देखते कितना आता है, कितना हो गया? 78। 13 3 जा 39। हाँ, एफ डी का जो फैक्टर आएगा, एफ डी का फैक्टर निकालोगे आप तो ये आ जाएगा 16 गुना 13 करो, 16 इंटू 13, तो आ जाएगा 4 अंडर रूट 13 करके देखिए क्या? तभी 36 किए थे, 16 का करते हैं 13 और 20 208, मतलब 16 और 13 का गुना करते तो इतना आता है। 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 4 और रूट 13, तो ये निकल गया एफ डी, ठीक है। इसी तरीके से आप दूसरा क्या निकालोगे? ई एफ यहां पे लगाने का, यहां पे पाइथागोरस लगाओगे, ठीक है। ई एफ कौन से ट्रायंगल में पाइथागोरस लगाओगे? तो ई एफ का इन ट्रायंगल ई जी एफ बाय पाइथागोरस थ्योरम, ई एफ का स्क्वायर इज इक्वल टू ई जी का स्क्वायर प्लस जी एफ का स्क्वायर। ई जी कितना है बेटा? ई जी आएगा 18, तो 18 का स्क्वायर प्लस जी एफ 12 का स्क्वायर, ठीक है। 324 और 144 करो, टोटल प्लस करो,
468, 4 और 4 8 और ये 6 और अब आपको EF का स्क्वायर चाहिए ना, तो √468 ऐसे दो नंबर ढूंढो किसका मल्टीप्लाई है। 6√13 आया। कुछ नहीं, पाइथागोरस लगाओ अपने आप आंसर आ जाएगा। 13 गुना 6 78 या 8 कैरी 7, 13 3 जा 39, 39 और 7 46 बराबर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा 8। ठीक है, लिख लो। हो गया बेटा, ये आंसर नोट कर लिए। चल, ये सब होने के बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखो, यहां लिखा हुआ है, ये बोल रहा है डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करना है। रेक्टेंगल तो देखे होंगे ना आपने, किस प्रकार ड्रॉ करते बेटा। ये हो गया रेक्टेंगल, ये होगी उसकी एल और ये होगी उसकी बी। एल दिया हुआ है 35 सेंटीमीटर है ना, और ये दिया है 12 सेंटीमीटर। ये उसका डायगोनल हो गया एक्स, ए बी सी और डी, बराबर है। ए बी सी डी ये आपका क्या हो गया, रेक्टेंगल है ना। ए बी सी डी ये जो रेक्टेंगल, क्या ये रेक्टेंगल। एंड इन ट्राइंगल क्या नाम दे दूं, बी सी डी। बी सी डी एंगल सी इक्वल टू 90 डिग्री। ये राइट एंगल ट्राइंगल है। लेंथ ऑफ डायगोनल मतलब x ले लू, लेंथ db इक्वल टू क्या ले लिया, x बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से क्या आएगा, ये उसका हाइपोटेन्यूस है x का स्क्वायर इक्वल टू ये जो l का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, बराबर है ना। ये है 35 और ये है 12। ये कितना हो जाएगा इसका, ये 25, 3 गुना 4 12, 1225 और 144। ठीक है ना। इनका टोटल करो, 5 और 4 9, 4 और 2 6, 2 और 1 3। ठीक है, 2 और 1 3 आएगा ना। अरे 4 और 2 6 ना, 9 लिख डाला। हाँ, कितना आ गया बेटा, x का स्क्वायर इक्वल टू 1369। चलो यहां तक नोट करो और बताओ मेरे को, x इक्वल टू √1369 ये किसका स्क्वायर है। बिल्कुल सिंपल है। ये देखो 1225 के पास है, मतलब 35 से ऊपर होगा, 36 का होगा नहीं, आखिरी में 9 है, मतलब एक तो 7 का होगा या आखिरी में 3 रहना चाहिए, 33 का होगा नहीं, इसलिए परफेक्ट स्क्वायर अगर होता है तो 37 का ही होगा। ठीक है, तो कितना लिख दूं, 36 होगा नहीं, ये 9 के ऊपर से देखो 7 का 14 है ना, इसलिए x इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 35 तो 37 सेंटीमीटर। फाइनल में आंसर कैसे लिखोगे, आंसर therefore the length of a diagonal of rectangle is 37 सेंटीमीटर। छोटा सा क्वेश्चन है पर बहुत बढ़िया है, वेरी आईएमपी है। डायगोनल की लेंथ निकालना था, हमने डायगोनल की लेंथ पाइथागोरस वाले थ्योरम से निकाल दी है। हालांकि दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं, 10√2 स्क्वायर में होता है, स्क्वायर में रूट इंटू साइड, इसमें भी अपन एक फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं, पर अपने को कैसे निकालना था, चैप्टर के हिसाब से पाइथागोरस से ही निकालना था। ठीक है बेटा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिटा दो बेटा, ये वाला हो गया।
चलो नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा वो 8 के बाद 9 नंबर का क्वेश्चन देखो। यहां पे आपको ये राइट एंगल ट्रायंगल दिए दो, देख लो। तो इन पहले वाला ट्रायंगल को पी आर क्यू बाय पाइथागोरस थ्योरम, राइट एंगल है ना वो। तो क्योंकि आर कितने डिग्री का है, ये जो आर दिया हुआ है ये 90 डिग्री का है, इसलिए वहां पाइथागोरस तो लगेगा ही। तो हाइपोटेनियस है पी क्यू का स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर पी आर का स्क्वायर प्लस आर क्यू का स्क्वायर। ठीक है, तब तो आ गया। इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। एड इन ट्रायंगल, दूसरा एक ट्रायंगल उसके अंदर में छोटा वाला पी आर एम, इसमें भी आर 90 डिग्री है। इसमें भी अगर पाइथागोरस लगाया बाय पाइथागोरस थ्योरम तो इसका हाइपोटेनियस है पीएम, तो पीएम का स्क्वायर इक्वल टू पी आर का स्क्वायर प्लस एम आर का स्क्वायर। ये दोनों ट्रायंगल के अंदर में मैंने पाइथागोरस लगाया, पहले बड़े वाले के अंदर लगाया फिर छोटे वाले के अंदर लगाया। अब ये लाना इतना है अपने को। अब छोटे वाले की इसकी देखो, ये जो m जो है m इज अ मिड पॉइंट ऑफ QR का मिड पॉइंट है, मतलब MR जो है ये QR का हाफ है। MR जो है QR का हाफ रहेगा ना, सिंपल सी बात है ना भैया, ये मिड पॉइंट है तो ये आधा आधा होगा ना इसका बड़े वाले का। तो मैं PM का स्क्वायर इक्वल टू PR का स्क्वायर प्लस हाफ QR। ठीक है, अब PM का स्क्वायर इक्वल टू PR का स्क्वायर 1/4 QR का स्क्वायर। मल्टीप्लाइंग करो, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 4PM स्क्वायर इक्वल टू 4PR स्क्वायर। वो ये 4 कैंसिल हो जाएगा तो यहां बचेगा QR का स्क्वायर। क्या बचेगा? QR का स्क्वायर। ठीक है, इतना बच गया। अभी भी पूरी तरीके से आया है क्या? नहीं आया। ये R को अंदर ले लेता हूं, R। हाँ, अब इसको देखो, ये इतना पार्ट दिखा रहा है, अभी तक हमको PQ नहीं मिला है। 4PM का स्क्वायर, PR कितने 3 है तो यहाँ 4 दिखे तो 3 में डिवाइड करता हूँ। PR का स्क्वायर, एक PR इधर लेता हूँ, PR का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। ये PR और QR दिखाए, इसकी वैल्यू कितनी है PQ। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 4PM का स्क्वायर, 4PM का स्क्वायर इक्वल टू 3PR का स्क्वायर, और ये वाला पार्ट कहां से है? PQ का स्क्वायर, यहां से है। ये इसके बराबर क्या लिख दिया? बराबर है। यहाँ इसका रीजन क्या लिखूंगा? फ्रॉम इक्वेशन 1। क्या लिखूंगा? फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1। ये कारण बता दिया मैंने, ठीक है ना। अब देखो 4PM का स्क्वायर, यहां से लिखूंगा 4PM का स्क्वायर इक्वल टू 3PR का स्क्वायर बराबर है प्लस PQ का स्क्वायर। या तो एक काम करते हैं, ये वाली साइड को अपन इस साइड लिखते हैं। हाँ, ये वाली साइड को इस साइड लिखो, ये पूरी साइड इस साइड लिखो। 3PR का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर, राइट को लेफ्ट और लेफ्ट को राइट किया तो ये आ गया 4PM का स्क्वायर। ये उधर जाएगा बेटा तो क्या होगा? PQ का स्क्वायर इक्वल टू 4PM का स्क्वायर माइनस 3PR का स्क्वायर। ठीक है, और यही तो हमको प्रूव करना था। देख लो, ये जब भी लिखा हुआ था है, आ गया। इसका मतलब ये वाला एग्जाम्पल इजीली आपको समझ गया होगा। कुछ नहीं किया, बड़े वाले का पाइथागोरस, छोटे वाले का पाइथागोरस। छोटे में जो चीज आधी है, QR का हाफ है, तो बस उतना लगाने के बाद ये अपने आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लोगे तो
आ जाएगा। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं। चलो इस एक्सरसाइज का लास्ट नंबर का क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन बहुत बड़ा है, वो बोला है, मैं थोड़ा शॉर्ट में समझा देता हूँ, आप बुक से बराबर उसको पढ़ लेना। ये बोलता है ये दो बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, जैसे ये रोड है, ये रोड है, ये रोड के किनारे ये एक बिल्डिंग है और एक बिल्डिंग है। ये क्या है, रोड है। ठीक है, तो ये जो रोड के दोनों तरफ, ये रोड है दिख रहा है आपको, रोड के दोनों तरफ दो बड़ी बड़ी बिल्डिंग, दो बड़ी बड़ी दीवारें हैं, वॉल ऑफ बिल्डिंग, ये बिल्डिंग है। ठीक है, वो बिल्डिंग की एक खिड़की यहाँ है, एक खिड़की यहाँ है। ये जो सीढ़ी लगा है लैडर, वो रास्ते से हमको इस तरफ लगाए तो खिड़की पे पहुंचती है, ये भी इस तरफ से लगाए तो ये भी खिड़की ये पे पहुंचती। पहले वाली वॉल की लंबाई जो ऊंचाई है वो 4.2 है, दूसरे वाले की 4 मीटर है। ठीक है, तो वो पूछ रहा है रास्ते का मतलब इसकी लंबाई क्या होगी। कोई भी सिंपल सा आदमी इसको बड़े आसानी से बना सकता है। ये रास्ते की लंबाई यानी ए बी निकालना है। क्या निकालना है आपको, टू फाइंड लेंथ ऑफ ए बी निकालना है। ठीक है, लेंथ ऑफ ए बी निकालना है। ओके, तो यहाँ एक नाम दे देते, एक बीच में तो नहीं होता, जरूरी नहीं बीच में रहेगा, ये ए बी डी दे देते इसको नाम। और ये खिड़की विंडो नंबर 1 और एक विंडो नंबर 2 दे देते इधर, W1 W2। ठीक है, हाँ W1 PQ दे देते ना, उससे अच्छा है, तो गड़बड़ हो जाएगा PQ। अब ये देखो, जब दीवार को ऐसे आड़ी टेढ़ी तो रहती है, सीधी से रहेगी ना ऐसे एकदम, इसलिए यहाँ जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा। तो ये दोनों ट्रायंगल में बेटा, मतलब ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, आधा हिंट भी दिया और इसका होमवर्क कंप्लीट करना। तो यहाँ क्या करोगे देखो मैं बता देता हूँ। ये एक ट्रायंगल दिख रहा है PAD, ट्रायंगल PAD में ये जो है 90 डिग्री है, तो इसमें पाइथागोरस लगाना, पाइथागोरस। तो पाइथागोरस मतलब क्या निकलेगा, आपको निकालना AD। तो AD का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर, इसमें से माइनस कर देना, PD का स्क्वायर माइनस PA का स्क्वायर माइनस करना, तो आपको कुछ ना कुछ तो आंसर मिल जाएगा। दूसरा ट्रायंगल कौन सा लोगे, इधर वाला, कौन सा ट्रायंगल लोगे वाला, QBD, B जो है एंगल B ये 90 डिग्री है, तो यहाँ लगाएगा बाय पाइथागोरस। तो पाइथागोरस QB यानी सॉरी BD का स्क्वायर इक्वल टू, ये हाइपोटेनस है, ये बड़ी वाली साइड, DQ का स्क्वायर माइनस QB का स्क्वायर, ये ऐसा करना। आपके पास 2-3 स्टेप करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर होगा। और आंसर आपका शायद 8.2 मीटर आता है, 8.2 मीटर। ये आंसर आप निकाल के बताने का मैंने स्टेप बता दिया हूँ। और इस तरीके से हमने आज कौन सा प्रैक्टिस सेट था, 2.1 इसको कंप्लीट कर दी पूरी तरीके से। हमने यहाँ पे सारी चीजें क्लियर कर दे, हर एग्जाम्पल के बारे में बताया 1 by 1। तो ओके बेटा, टिल ऑफ द नेक्स्ट क्लास, ओके बाय, गुड बाय। ठीक है ना, चलो ये बराबर बना के रखने का। ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास।